नमस्कार बच्चों, आज चलते हैं कक्षा 8 की मैथ सॉल्व करने के लिए। हमारे YouTube चैनल यूपी किड्स वेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8 की आज मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें अध्याय 1 सॉल्व करेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, और चैप्टर बाय चैप्टर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और हर अभ्यास एक साथ सॉल्व करते जाएंगे। एक एक सवाल हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। चलिए बच्चों, अभ्यास फर्स्ट ए का पहले सवाल का फर्स्ट और सेकंड हम सवाल सॉल्व करेंगे। दिए है हमारी परिमेय संख्या का जो है परिमेय संख्या है जो हमारी, उसमें जो भिन्न दी हुई है, हम पहले भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो भिन्न को आप सॉल्व करना हम पहले ही पिछली कक्षाओं में आपने सीखा ही होगा कि किस प्रकार से हम भिन्न को सॉल्व करते हैं। बहुत भिन्न उसी प्रकार से सॉल्व की जाती है जिस प्रकार से आपने 5 या 6वीं कक्षा में सीखी होगी। तो उसी प्रकार से हम भिन्न सॉल्व किस प्रकार से करते हैं कि हम इन दो संख्याओं का पहले हम लासा लेते हैं। दो संख्याओं का लासा लेने के लिए हम दोनों संख्याओं का लासा लेते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का लासा 5 ही आएगा। अब इस संख्या का हर का इस बारी हर में भाग करते हैं, और जो भागफल आता है उसको हम अंश में गुणा कर देते हैं। तो इसमें अगर लासा लिया हमने तो 5 और 5 का लासा लिया तो हमारा 5 ही आया। अब 5 का हम भाग करेंगे 5 में तो एक ही बार जाएगा, तो हम 4 में 1 का गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह है। अब प्लस और चिन्ह के एक बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि जब हम प्लस और माइनस का हम गुणा करते हैं तो माइनस ही आएगा। प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। उसी प्रकार से अगर हम प्लस का भाग हम माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस का अगर भाग करते हैं तो प्लस आता है। तो हम देखते हैं इसको, अगर माइनस आ गया यहाँ पर, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखते हैं 4 एकम 4 हो जाएगा, और -2 और बटे 5। इस प्रकार से हमारा ये 2/5 जी हमारी भिन्न सॉल्व हो चुकी है। अब इसको देखते हैं, अब इस वाली भिन्न को देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व करें। उसी प्रकार से सॉल्व करनी है। अब इसको देखा है कि माइनस माइनस का अगर भाग होता है तो हमने आपको अभी बताया है कि वो प्लस हो जाती है संख्या, तो प्लस हो जाती है तो ये -4/5 ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि हमने अभी बताया कि माइनस माइनस का अगर भाग करते हैं तो वो संख्या प्लस हो जाती है। इस प्रकार से हम इसको काट देते हैं। अब इसका अगर जो माइनस की संख्या और माइनस की संख्या का प्लस संख्या में गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, तो हम माइनस आएगा चिन्ह और 2/5। इस प्रकार से हम जो इसका लासा लेते हैं। लासा लेने के बाद बताया है कि आपको पहले भी 4वीं 5वीं कक्षा में आपने सीखा ही होगा कि इसका लासा लेते हैं। लासा लेने के बाद जितना आता है लासा, उसमें लासा जो हर होता है आपका, तो उस हर का इस वाले लासा में भाग करते हैं। जितना भागफल आता है उस भिन्न की अंश में उसका गुणा करते हैं। इस प्रकार से हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं। इसका लासा 5 आया है। अब इसका भाग करेंगे, 5 का भाग 5 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 आएगा तो इसमें 4 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस का चिन्ह है। 2 का अगर 5 का भाग 5 में करें तो 1 ही बार जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इस प्रकार से 4 एकम 4 हो जाएगा, और -2 और बटे 5, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2/5। इसका भी 2/5 आंसर आ चुका है हमारा। इसका भी हमारा 2/5 आंसर आया था, इसका भी 2/5 आया था। सवाल एक ही लिखा है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें माइनस प्लस का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस का यहाँ पर गुणा हो रहा है, और यहाँ पर हमारा माइनस माइनस का भाग हो रहा है, तो हमारी प्लस की संख्या बन जा रही है। यहाँ माइनस और प्लस का, क्योंकि इसके अंश में माइनस का चिन्ह लगा है, तो उस ये मायने नहीं रखता है कि आपका माइनस में चिन्ह लगा है, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो माइनस की ही संख्या आएगी। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में हमारा रेखा द्वारा हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 में हमारा दिया गया संख्या की रेखा की सहायता से सरल कीजिए, यानी कि भिन्नों को हम संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करेंगे। अब हम भिन्नों को संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना बताएंगे कि किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है। अब हमने यहाँ पर एक भिन्न दे रखी है, आपकी बुक्स में दे रखी होगी कि दूसरे नंबर में पहली भिन्न यही दे रखी होगी, तो हम उसको देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको हरों को
समान करने पर, हरों को सवाल करेंगे तो पहली वाली भिन्न में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हर को सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि अगर इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 4 इसमें हो जाएगा और 4 इसमें पहले से ही है। तो हम देखते हैं कि अगर हम पहली वाली भिन्न में 1 का गुणा करते हैं और नीचे भी 1 से गुणा करते हैं और प्लस माइनस के 2 का ऊपर गुणा करते हैं और 2 का नीचे गुणा करते हैं तो जी संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा आपका और यहाँ पर हो जाएगा आपका -6/4 हो जाएगा आपका 6/4। अब हम देखते हैं कि 6/4 हो जाएगा। आपका ये मायने नहीं रखता कि आपने जो ऊपर नीचे गुणा किया है तो इसका मतलब नहीं होता। इसको अगर 2 काट भी दोगे, एक काट भी दो, संख्या आपकी इतनी ही बचेगी। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करेंगे और फिर बात को हम इसको सिद्ध भी करेंगे कि क्यों हमने जो संख्या रेखा से सवाल किया है वो सही है हमारा कि नहीं है। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, जो सरल रेखा होगी इसको सरल रेखा बोलते हैं, रेखा को ऐसा तीर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक बिंदु 0 ले लेते हैं। जो 0 के जो अपन लेफ्ट साइड चलते हैं तो वो माइनस को दर्शाता है और जब हम उसको राइट साइड चलते हैं तो वो प्लस को दर्शाता है। अब हम यहाँ पर बिंदु रेखा खंड कर लेंगे, इसको खंड करने के बाद हम इस साइड भी इसको खंड कर लेंगे और इसको जी हमारी रेखा बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या लिखा है, हमारा ये लिखा हुआ है कि अगर इसमें देखेंगे कि हमारा विस्थापन कितने का हो रहा है, पहले हम देखेंगे इसमें कि हमारा हर कितना आया, हर हमारा 4 आया है तो इसका विस्थापन कितना हो रहा है, आपका विस्थापन इसमें 1/4 का हो रहा है। हमारा विस्थापन का मतलब होता है कि इन 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो विस्थापन है, वही इसको विस्थापन देख रहा है। क्योंकि विस्थापन जब भी अन्य कोई और भी सवाल आ जाता है तो उसको आप देखना कि जो आपका जो हर आएगा तो हर आएगा उसको कह देना कि विस्थापन हो रहा है। तो आप विस्थापन 1/4 का हो रहा है तो मतलब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 1/4 का इन 2 बिंदुओं के बीच होगा। तो आप इसको लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, इसको डेस हम आगे तक लिखते जाएंगे। इसी प्रकार हम माइनस में भी लिख लेंगे कि माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4, माइनस के 4/4, माइनस के 5/4, इसको भी डेस करके हम इस साइड लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम संख्या रेखा में इसको प्रदर्शित करेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि प्लस की संख्या हमारी कितनी है। तो प्लस की संख्या हमारी कितनी है, तो प्लस की संख्या हमारी 3/4 है। तो हम यहाँ 3/4 तक चलेंगे तो हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ पर 3/4 जा रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से हम यहाँ तक खींच देंगे तो हमारी जी प्लस की संख्या की डोनेट करें, कितना चला गया हमारा 3/4 चला गया जी। आप लिख भी सकते हो इसको 3/4, इसको लिख भी सकते हो। अब हम जो माइनस की संख्या जो डोनेट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे इसमें, तो हम यहीं से काउंट इसको करेंगे, कितना करेंगे 6 तक है ना ये, इसका अंश कितना है 6, माइनस का 6 है तो हम इस साइड से गिनेंगे -6 तक, कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा 6 यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको डोनेट करेंगे और इसको यहाँ तक ले आएंगे। अब जी हमारा जब यहाँ तक आ चुका है, अब इसको हम देखेंगे कि इसका आंसर कितना दे रहा है। तो आंसर देने के लिए हमारा जो 0 बिंदु है जो यहाँ से, तो यहाँ से हम एक ऐसा ऐसे ही रेखा खींचेंगे और इसको मिला देंगे। तो हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है, माइनस के 3/4 के। तो जो माइनस का 3/4 है हमारा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 कहाँ, माइनस के 3/4 तक, 3/4। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो 3/4। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि हमारा जो आंसर आया है संख्या रेखा की सहायता से जो हमारा 3/4 आंसर आया है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो हम जिस प्रकार से अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि भिन्न को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से उसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमारा -3/4 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं कि हम हमारे 3/4 आएगा कि नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि -3/4 प्लस -3/2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी -3/4 हो जाएगा, -3/2 एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद 4 आ जाएगा, 4 आने के बाद इसमें 3 और जो 6 हो जाएगा,
6 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस के 6 और माइनस के यहाँ पर 3/4। मतलब हमारी ये सिद्ध हो गई है कि जो हमने जो भिन्नों द्वारा जिस प्रकार से हम पहले से करते आ रहे हैं उसके द्वारा जो आंसर दिया जा रहा है माइनस के 3/4, और जो हमने संख्या रेखा द्वारा जो आंसर प्राप्त किया है वो -3/4 आया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे संख्या रेखा द्वारा जो उत्तर आया है वो हमारा बराबर आ रहा है। हमारा जो दूसरी नंबर में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको भी हमको संख्या रेखा की सहायता से ही सॉल्व करना है। इसको हम दोबारा संख्या रेखा की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम सिद्ध भी करेंगे कि हमारा संख्या रेखा से जो सवाल आया है वो आंसर आया है, तो वो सही आया है कि नहीं आया है। चलो हम देखते हैं इसको। अब इसको हम देखते हैं कि अगर हम इसको -3/4, आपको पहले ही बताई जो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस के 3/4 आ जाएगा, प्लस जी माइनस की संख्या है तो ये माइनस के 5 ऊपर चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप नीचे लिखो चाहे नीचे लिखो। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था कि हरों को समान करेंगे, तो हरों को समान करेंगे आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, आप इस साइड भी लिख सकते हो कि हरों को समान करने पर इन दोनों की हर समान करेंगे। हर हम दो प्रकार से समान कर सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों का एलसीएम लेकर भी हम समान कर सकते हैं, या आप देख सकते हो कि ये कितने से बड़ा है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसमें अगर हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं तो ये दोनों समान हो जाएंगे। तो हम ये करके देखते हैं, इसको हम 3 × 3 4 × 3 प्लस माइनस के 5 × 2 और 6 × 2, इस प्रकार से हमने देखा है कि ये आया है 9/12 प्लस माइनस के 10/12, इस प्रकार से हमने देखा है। अब हमने देखा है इसका कि इसका हर जो आया है, इसका जो हर आया है वो आया है 12, इसका तो विस्थापन कितना हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा जो वो 1/12 हो जाएगा इसका विस्थापन। अब देखते हैं हम इसको संख्या रेखा में निरूपित करेंगे और फिर इसको सवाल देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। अब इसको देखेंगे, यहाँ 0 मान लेते हैं बीचों में, इस साइड वाली संख्या को प्लस में डोनेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप जितना चाहते हो उतना लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम देखते हैं कितना जगह आया है, -12 तक। अब यहाँ लिखेंगे 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 और 10/12। अब इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ तक लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम माइनस में लिखेंगे कि माइनस के 1/12 माइनस के 2/12 माइनस के 3/12 माइनस के 4/12 माइनस के 5/12 माइनस के 6/12 माइनस के 7/12 माइनस के 8/12। इसको हम इस साइड तक ही लिख सकते हैं इसको। अब देखेंगे हम किस प्रकार विस्थापन, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि विस्थापन किसे कहते हैं। इन दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है, इन दो बिंदुओं की जो दूरी होती है, इन दो बिंदुओं को यहाँ से यहाँ तक चलने में जितनी दूरी हो उसी को विस्थापन कहते हैं। तो वही इसका विस्थापन कि इन दो बीचों बीच की जो दूरी होगी वो 1/12 के बराबर होगी। इसलिए हम ये 2 होगी तो 2/12 के बराबर होगी, 3 होगी 3/12 के बराबर होगी। अब हमारा जो भिन्न प्लस वाला दिया है, जो प्लस वाली संख्या होगी, जो प्लस माइनस वाली संख्या होगी, तो हम पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। प्लस वाली संख्या में हमारा दिखाया गया है प्लस के 9/12, तो हम देखते हैं कि 9/12 हमारा यहाँ आता है। एक बार इसको काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब तो यहाँ से हम एक ऐसा खींचते हैं रेखा, इस पे मिला देते हैं, इस पे मिला देते हैं तो हमारा कितना आएगा 9/12 हमारा प्लस में हमने प्रदर्शित कर दिया। अब हम देखते हैं कि जी कितना आया है माइनस के 10/12, तो माइनस के जो हमारा 10/12 आएगा तो जो हम संख्या यहाँ से लिखेंगे तो जहाँ से हमारा जो माइनस में प्लस वाली में खत्म हुआ है वहीं से माइनस से यहाँ से काउंट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारा कहाँ है, यहाँ पर आया है। तो इसको हम दूसरे वाले पेन से लिखते हैं कि यहाँ पर आया है, तो यहाँ से चलते हैं और हमारा 10 तक
हम यहाँ तक आए हैं 1/12 तक। इसको जी हमारा कितना आ गया माइनस के, इसको हम लिख भी सकते हैं कि माइनस के 10/12 और इसको हमने 9/12 चला है। अब हम आंसर देने के लिए हम कहाँ से गिनते हैं, हम आंसर जब इसको देंगे तो हम यहाँ से 0 से आंसर काउंट करते हैं। कहाँ से करते हैं, ये 0 से काउंट करेंगे। कहाँ से करेंगे, ये 0 से। तो हम यहाँ से देखेंगे कितना चला हमारा, एक ही चला है, सिर्फ एक अंक ही चला। मतलब कितना चला है इसका, एक ही चला है। मतलब 1/2 यहाँ से जो दूरी होगी वो -1/12 ही चला है। तो जो हमारा आंसर आएगा जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस के 1/12 ही आएगा। अब जी हमारा आंसर हो गया। हम अब इसको देखेंगे कि जी हमारा जो हम जिस प्रकार से हम पहले भिन्नों को सॉल्व करते हैं उससे हमारा जो माइनस के 1/12 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब देखेंगे, हम भिन्न को देखेंगे। भिन्न हमारी थी माइनस के 3/4 माइनस के 4 प्लस के 5/-6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 3/4 हो जाएगी, प्लस माइनस का गुणा हो माइनस के 5/6। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा। 4 तिहाई, इसका भाग इसमें करेंगे तो 3 बार आ जाएगा। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 3 और माइनस का चिन्ह और 5 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितना आया हमारा 9 आया और माइनस के 10 आया और 12। अब कितना आया माइनस के 1/12। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा जो आंसर आया है, जिस प्रकार से हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं वो आंसर आया है तो हमारा -1/12 आया है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो संख्या रेखा द्वारा हमने सॉल्व किया है वो हमने जो आंसर आया है और जो हमने वास्तविक भिन्न द्वारा सॉल्व किया है जो आंसर आया है वो मैच हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ये सवाल जो संख्या रेखा द्वारा और भिन्न द्वारा किया है वो दोनों बराबर आंसर है। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है कि संख्या रेखा द्वारा और जो हमारी वास्तविक भिन्न द्वारा जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो दोनों समान है। बच्चों अब सवाल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें कहा गया हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर का मतलब वही होता है जिस प्रकार से हम पहले भी हर का लासा लेकर ही भिन्न को सॉल्व करते हैं। तीसरी चौथी कक्षा में हम सॉल्व करते ही आए हैं। उसी प्रकार से इसमें भी कहा गया, इसमें कह दिया है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। जब भी किसी सवाल में कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए या पहले से कोई शर्त दे दी जाती है कि आपको इस विधि से सॉल्व करना है। अभी हमने पिछली में देखा है कि उसमें क्या है, संख्या रेखा की सहायता, तो आपको उसी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर कहीं पर कोई चीज़ खुल के नहीं बताया गया है तो आप जिस मेथड से आपको बन रहा है आप उसी मेथड से उस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अब सवाल को हम देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को सवाल को हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा दिया है तो जी लासा लेके का मतलब वही है कि लासा लेकर के। अब 12 हम 16 का लासा लेंगे तो क्या है, आप अगर नहीं बनता है आपसे तो हम लासा ले लेंगे कि नहीं, चलो इसका 12 और 16 का लासा क्या आता है। जब 12 और 16 का लासा नहीं मालूम होता है तो हम लासा जिस प्रकार से हम चौथी पाँचवीं कक्षा में हमने लासा सीखा होगा तो उस प्रकार से हम लासा ले लेते हैं। 12 और 16 का लासा हम छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 6 12, 6 आया, 8 आएगा यहाँ पर, इसका भाग ही देते हैं और 2 3 बार जाएगा, इसका 2 चौके 8 4 बार जाएगा। अब इसमें 2 से भाग करेंगे तो 3 में जाएगा नहीं और 2 दूनी 4 2 बार जाएगा। अब इसमें फिर से 2 से भाग करेंगे तो 3 में जाएगा नहीं, ये 1 बार जाएगा। अब इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 तब तक दिए जाएंगे जब तक 1 1 नहीं हो जाता है। अब देखते हैं इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 × 48। मतलब इसका लासा कितना आया है, लासा इसका अगर आया है तो कितना आया है, लासा आया है इसका 48 यानी 48 आया है इसका लासा। अब इसको 48 को हम लासा ले लेते हैं तो हमने लासा की संख्या यहाँ रखी है। हमें मालूम है पहले भी कि हम इसमें भाग करते हैं, क्या करते हैं, इसमें भाग करेंगे और जो भागफल आएगा वो इस वाले अंश में इसका गुणा करेंगे। जो भागफल आएगा आपका इस अंश वाली में गुणा करेंगे। तो हम पहले अंश को लिख लेते हैं, 5 × 12 चौक 48, 4 बार गया है तो इसमें 4 का गुणा कर लेंगे, प्लस का चिन्ह है। और अब अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आपको पहले कोष्टक हटाएंगे इसका, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का आएगा। अब 7 आया है और 16 × 48, 3 बार इसका भागफल कितना आया, 3 आया, 3 बार इसका भाग गया, उसी को भागफल कहते हैं। तो 7 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि जी आ गया आपका 20, 5 को 20 और -7 × 21, इसका 21 आ गया और 48। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/48 इसका आंसर आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इस वाली भिन्न को भी हम सॉल्व करते हैं। इस वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे
तो वही चीज़ लेते हैं, इसका लासा है। पहले आप इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको ब्रैकेट निकाल लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक को हटाएंगे। हम आपको पहले भी बताया कि अगर भाग का हम माइनस माइनस का अगर भाग करेंगे तो प्लस संख्या आएगी। इसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो ये हमारा प्लस की संख्या हो जाएगी। तो प्लस की आ जाएगी 3/11, प्लस की आ जाएगी 3/11 आ जाएगा हमारा। और प्लस अगर हम प्लस और माइनस का अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारी कितनी संख्या आ जाएगी? माइनस की संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी? माइनस की संख्या। 4/3 आ जाएगी यहाँ पर, 4/33, 33 संख्या। अब हम 11 और 13 का लासा लेंगे तो कितना आएगा? 33 ही आएगा। कितना आएगा? 33 आएगा। आप जी बात देखो कि आपको हमको मालूम होगा कि आपको भी मालूम होगा कि एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का, जब एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का अगर लासा लेते हैं तो दोनों संख्या को गुणा ही कर देते हैं तो वो उसका लासा बन जाता है। ये बड़ी संख्या जो भाज्य, अगर इसमें इसका भाग जा रहा है आपका तो डायरेक्ट तो वही संख्या लेते हैं। अगर हम 11 और 33 का हम लासा लेंगे तो 33 ही आएगा। आप लेकर भी देख सकते हैं। आपको हम पिछली वाली सवाल में, इस वाले सवाल में आपको बता ही चुके हैं कि किस प्रकार से हमको लासा लेना है। अब हम यहाँ पर 33 इसका लासा आएगा, इसका इसमें क्या करते हैं, इस वाले हर का इस वाले हर में भाग करते हैं। कितना? 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा 3 में, माइनस का इसमें चिन्ह है, और 4, 33 का एकम 33 ही आएगा। तो ये 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 4 एकम 4 और बटे 33। आंसर आएगा इसका 5/33 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा है कि सवाल नंबर 3 के भी हमने दोनों सवाल कर चुके हैं। अब आपका लास्ट सवाल नंबर 4 बचा है, उसको हम करते हैं। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। इसमें कहा कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, आपको पिछली वाली में बताया कि उसने कहा कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के बाद आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आपको एक संख्या रेखा की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जिस प्रकार से आप 5-6 में करते आए हैं उसी प्रकार से भी इस भिन्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार से आपको सही लगे आप उस प्रकार से इस भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न को सॉल्व करने के लिए एक नियम आता है कि हम मैथ को किस प्रकार से करें। तो आपने सुना ही होगा कि बुड मास एक होता है कि सबसे पहले हम किसको करते हैं? ब्रैकेट को करते हैं, फिर एक भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, और फिर प्लस वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर माइनस वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने के नियम होते हैं। पहला बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसके पहले छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़ा वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हम ब्रैकेट को मतलब कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक के बाद जो आता है ये संख्या वो भाग का आता है चिन्ह। उसके बाद हम भाग चिन्ह को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम गुणा वाले चिन्ह को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद प्लस के बाद और लास्ट में जो माइनस वाला होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो आपको बताए कि अगर प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, अगर प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस आएगा, और अगर माइनस माइनस का भाग होगा तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस का भाग होता तो माइनस आएगा। यही इसमें दिया गया है इन दोनों संख्याओं के रूप में। आप इसको देखेंगे, इसमें 2 लिखा है प्लस, अगर माइनस और प्लस का गुणा होगा, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाले तो माइनस की संख्या आ जाएगी 9/11। अब हम देखते हैं कि इस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है। तो जब भी कोई संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, हर संख्या के नीचे एक उसका अंश हर रहता है। हर संख्या के नीचे एक हर रहता है, क्योंकि एक हर का मतलब है अगर हम 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वह संख्या उतनी ही होती है। चाहे हम एक संख्या का 10 में भाग करेंगे तो 10 ही आएगा। तो उसी प्रकार से हर संख्या के नीचे एक हर रहता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 9 का लासा लेंगे तो 9 आएगा। अब इसका भाग, इसमें 9 का भाग किसी भी संख्या में करोगे तो उतना ही आएगा भागफल उतना आएगा। तो उसका इसमें गुणा कर देंगे, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 11 है आपका यहाँ पर, और 9 का भाग हम 9 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, और इसका 1 में गुणा कर देते हैं। अब इसका गुणा करेंगे 9 दूनी 18 आ जाएगा, माइनस 11 एकम 11 आ जाएगा और बटे 9। अब इसका घटा लेंगे तो घटा लेंगे इसमें जो आपका घटाएंगे 7 आ जाएगा, आपका प्लस का 7 आएगा, जिसको घटाएंगे 18 में 7/9, इसका ये आंसर होगा 7/9, इसका आंसर आ गया है। अब इस वाले सवाल को देखते हैं। इस वाले सवाल में भी यही कहा गया कि उसमें कंडीशन तो दी नहीं है कि किस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 है तो माइनस के 3, प्लस जो माइनस माइनस का अभी बताया भाग कर है तो इस दोनों को काट देंगे तो ये प्लस का 2/3 हो जाएगा। अब जी बताया है आपको कि एक के नीचे हर बार हमेशा हर संख्या के नीचे हर
1 रहता है। अगर किसी संख्या के नीचे कोई भी हर नहीं है तो उस संख्या के नीचे हर 1 ही रहता है। अब इसका 1 और 3 का लासा लेंगे तो 3 आएगा, इसका 1 का भाग 3 में करेंगे तो भागफल आपका 3 ही आएगा, और इसमें 3 में ऊपर वाले अंश में आप गुणा, जितना भागफल आएगा उसका गुणा कर देंगे, 3 आया आपका 3, प्लस के चिन्ह है इस दोनों संख्याओं के बीच में, प्लस का चिन्ह होगा। अब ये 3 का भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, जब 3 3 9 हो जाएगा आपका, माइनस का 9 और प्लस का 2 और बटे 3, अब ये माइनस के 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका जी अभ्यास फर्स्ट ए आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अभ्यास बी को हम अगले दिन पढ़ेंगे और समझाएंगे। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।